अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है कि हम लोग मिडल ईस्ट में रहते हुए किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। हमारे पास मिडल ईस्ट में कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, और उस बारे में मैं आपको गाइड करूँगी। अब सबसे पहले राइट नाउ मेरे पास अमेज़ॉन ए मार्केट ओपन है, अमेज़ॉन यूएई मार्केट। तो आप ये देख सकते हैं कि ये है ऑफिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जैसा कि आपको नज़र आ रही हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू हंट अ प्रोडक्ट इन अमेज़ॉन यूएई मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले अब मेरी फ़र्स्ट प्रोडक्ट है, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब मैंने इसको ओपन किया है तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में मेरे पास डिफरेंट वेरिएशंस है। यानी कि जो फर्स्ट जो ग्लू स्टिक अवेलेबल है उसकी प्राइस है 21 दरहम, उसके बाद जो है उसकी 26 है, और इसी तरह इसके अंदर डिफरेंट पैकेजेस हैं। यानी कि जो फर्स्ट में हमारे पास प्रिंटर कॉपी पेपर है उसके साथ एक हमें ग्लू स्टिक मिल रही है, एंड जो सेकंड वन है इसमें हमारे पास 3 आ जाएंगी, और जो थर्ड वन है इसमें हमारे साथ मार्कर आ जाएगी। अगर आप लोग अमेज़ोन पे न्यू सेल करना चाह रहे हैं या एज अ न्यू सेलर, इससे ये होगा कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो ज़्यादा हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि आप जो फर्स्ट वन है इसके आपने 30 यूनिट ऑर्डर की हैं, इसके भी 30 कर दी हैं और 30 कर दी हैं, तो आपकी तो इन्वेंट्री का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करें आपको सेल नहीं आती तो आपकी जो स्टोरेज फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो। हमने ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ हरगिज़ नहीं जाना जिसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन आ जाए। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हमने बंद कर दिया। उसके बाद अब मेरे पास ये थर्ड प्रोडक्ट है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। अब इस प्रोडक्ट में मेरे पास वेरिएशन नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इधर देखें तो इसमें मेरे पास 13 ऑफ़र्स आ रही हैं। ठीक है, तो अब मैंने ऐसे करना है कि मैं इसका जो स्टॉक है वो ऑब्ज़र्व करूँगी 7 डेज़ के लिए या 10 to 15 डेज़। तो अब मैंने ऐसे एक शीट बना लेनी है, उसमें मेरे पास सेलर नेम है, एसिन है, उसकी रेटिंग होगी, उसकी प्राइस होगी, और उसकी ये क्वांटिटी है। ये डे 1 है और उसके बाद डे 2 है। तो अगर आप मेरी इस शीट में देखें तो इसमें जो ये सेलर है इसकी क्वांटिटी 100 थी, अब इसकी 95 हो गई है, और इसकी 7 थी, इसकी 6 हो गई है, इसकी 4 थी और अब इसकी क्वांटिटी 3 हो गई है, जिसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स आ रही हैं। और इसमें फिर हम लोग एस्टिमेट कर लगाते हैं कि हमें कितनी सेल्स आ रही हैं, जो सेलर्स हैं उनका कितना स्टॉक कम हो रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि उस प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही सेलर जो है उसकी मैक्सिमम सेल्स आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 100 जिसकी क्वांटिटी है, अगर सिर्फ इसकी सेल आ रही है, इसका स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके पास बाई बॉक्स ज़्यादा है। तो हमारे लिए एक ऐसे सेलर के साथ compete करना मुश्किल हो जाता है जिसके पास बाई बॉक्स 30% से ज़्यादा हो। ठीक है, एंड उसके अलावा भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 13 सेलर्स मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी रेटिंग से आइडिया लगाएं तो ये देखें कि जो ये ख़ान 4 सबा है तो इसकी कोई रेटिंग नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो बंदा है ये अभी अभी इसने लॉन्च किया है, ये एक न्यू सेलर है। इसके साथ हम लोग compete कर सकते हैं। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट्स को देखना है जिसमें हमारे पास कम से ऐसे सेलर्स हों जिसके रिव्यूज़ कम हों। जैसे कि अगर आप इस प्रोडक्ट में देखें तो इसमें मेरे पास 100% रेटिंग है, 98% है, 79% है। बाय बॉक्स में हम लोगों को इनके साथ compete करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट प्रोडक्ट। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आप अमेज़ोन और नून पे किस तरह से सेल कर सकते हैं। राइट नाउ ये मेरे पास नून की मार्केट है। जो नून है उस पर सेल करने के दो ऑप्शंस हैं। एक जैसे कि हमारे पास अमेज़ोन पे FBA है और FBM है, इसी तरह से हम मेरे पास जो नून है उस पर भी है फुलफिलमेंट बाय
पार्टनर एंड फुलफिलमेंट बाय नून। तो जो फुलफिलमेंट बाय नून है वो एज सेम एज इट इज़ लाइक FBA, बट फॉर फुलफिलमेंट बाय पार्टनर तो इसमें हमारे पास दो आ जाते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डायरेक्ट शिप का, एक आ जाता है क्रॉस डॉक का। डायरेक्ट शिप का मतलब है कि जैसे कि FBM में कोई भी सेलर है वो खुद पिक पैक करता है एंड देन वो उसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे शिप कर देता है। और इसी तरह से क्रॉस स्टॉक में होता है कि जो सेलर है वो खुद पिक करता है, पैक करता है, अपनी इन्वेंट्री को अपने पास रखता है, और जो नून है वो ये सर्विस देता है कि वो जो शिपमेंट की जो सर्विस है वो नून प्रोवाइड करता है। सो जो हमारे पास नून का प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है इट इज़ सेम एज अमेज़ोन। तो वहाँ पे हमारे पास प्राइम का चेक होता है, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेस का चेक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मार्कर्स, आई एम टाइपिंग माई कीवर्ड्स, यहाँ पे मैंने अपने कीवर्ड्स लिख लेने हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक्सप्रेस का चेक लगा देना है यहाँ पर। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो कम आ गए हैं, 453 हो गए। इसी तरह से मैं ऐसे करूँगी कि मैंने अपनी प्राइस जो है 20 से लेकर 80 तक रखनी है, क्योंकि अगर हम बहुत कम प्राइस की तरफ जाते हैं तो नून पे हमारे पास मार्जिन नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 10 दरहम है तो उसमें नून पे हमारे पास कोई प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नून की फ़ीसिस भी हैं, स्टोरेज फ़ीस भी होगी। जिस तरह से अमेज़ोन पर रेफरल फ़ीस है उसी तरह से नून पे भी डिफरेंट फ़ीसेस हैं। सो उसके बाद रेटिंग हमने चूज़ कर लेनी है कि जो मैक्सिमम हम वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसकी जो रेटिंग है वो हो 3.3 हो, ठीक है। तो अब मेरे पास ये 75 प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब मैं इन प्रोडक्ट्स को देखूंगी खोल के और मैं देखती हूँ कि हम इसमें से कौन सी प्रोडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें इस प्रोडक्ट के ऊपर 5 ऑफर्स हैं, और नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो हमारे पास मी टू सेलर्स हैं किसी प्रोडक्ट में वो 4 होने चाहिए या 5 होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। और इसके बाद अगर मैं ये प्रोडक्ट ओपन करती हूँ फैबर कास्टल, तो ये एक ब्रांड है। अगर हमें इसकी लिस्टिंग के ऊपर सेल करना है तो हमें इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बगैर हम इस लिस्टिंग पे सेल नहीं कर सकते। सो दैट इज़ ऑल फॉर माई टुडे वीडियो। होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।